सभी प्रिय विद्यार्थियों का JPIC के डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 के सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर का जो प्रसंग हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, भ्रमर गीत, इस विषय में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। बहुत सरल सहज रूप से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा यह पाठ हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से उपयोगी है, इसके विषय में भी सहजतापूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आए और आज की वीडियो में हम भ्रमर गीत पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इस पाठ्य वस्तु का केंद्रीय भाव है, विशिष्ट भाव है, महत्वपूर्ण भाव है, उसको जानते हैं। इस पाठ से जो ऐतिहासिक प्रश्न हैं, जो सिविल सर्विसेज तक पूछे गए हैं, उसको जानते हैं। हमारा पाठ कितना महत्वपूर्ण है, इसी से लग जाएगा। देखें, सूरदास कृत भ्रमर गीत सूरसागर का एक शीर्षक है। परीक्षाओं में पूछा गया, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि सूरसागर का केंद्रीय विषय क्या है। सूरसागर का केंद्रीय विषय क्या है? सूरसागर का केंद्रीय विषय श्रीमद् भागवत है। ठीक, सूरदास कृत सूरसागर श्रीमद् भागवत पर आधारित है। दशम स्कंद से भ्रमर गीत उत्पन्न है। आगे बढ़ते हैं। सूरसागर में कुल 1.25 लाख पद हैं। इससे आप जान जाइए कितना बड़ा महाकाव्य है। सूरसागर मध्यकाल का ब्रज भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 1.25 लाख पद हैं, जिसके 10-12 पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब देखें, सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप क्या है? दिन भर 8 पहर होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे का दिन होता है। तो प्रत्येक पहर में भगवान की भक्ति के लिए जो महापुरुष नियुक्त थे, उनकी एक समिति थी, एक संस्था थी। वही संस्था, समिति, समुदाय अष्टछाप कहलाया। 8 उसमें भक्त थे। कौन कौन से थे? ये प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर होम एग्जामिनेशन तक पूछा जाता है। तो अष्टछाप में कुल 8 कवि निम्नवत थे। कुंभदास, ध्यान से सुनिए और इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और परमानंद दास। ठीक, 2013 के लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि सूरदास किसके समकालीन थे। जैसे पहला पाठ हमने कबीरदास को बताया ना, तो कबीरदास भी पूछा गया था टीजीटी 2017 में कि कबीर किसके समकालीन थे। तो समकालीन का मतलब उस समय राजा कौन था, हमारे देश में किसका शासन था। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे ना। उसी प्रकार से सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। ठीक, आगे है, सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। सूर की भक्ति किस प्रकार थी? सूर की भक्ति सख्य भाव की थी। भक्ति के 2 भाव, दास्य भाव और सख्य भाव। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव में भक्त अपने को सेवक मानता है, भगवान को स्वामी मानता है। और सख्य भाव में भक्त अपने को भगवान का मित्र मानता है, सखा मानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता के साथ पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और हमारे इस पाठ के प्राण हैं, प्राण स्वरूप हैं। चलिए, अब हम लोग अपने मूल पाठ पर आते हैं और इस पाठ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के सहारे पद को पढ़ेंगे, फिर उसकी सरल सहज ढंग से व्याख्या करेंगे, क्लिष्ट शब्दों के अर्थ के साथ। आए और सूरदास जी द्वारा पद भ्रमर गीत को पढ़ें। भ्रमर का मतलब यहाँ पर हुआ भौरा। भौरा यहाँ पर है उद्धव। उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसे सूरदास जी भ्रमर गीत के माध्यम से लिखे हैं। यहाँ पर गोपियां प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं और उद्धव ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो ज्ञान और प्रेम के द्वंद्वात्मक स्वरूप को सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहला पद, पहले पद में अपने ज्ञान अहंकारी मित्र उद्धव से भगवान कृष्ण ब्रज की रमणीयता का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव ब्रज में विसरत ना, ठीक प्रसंग है। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छान। हंस सुता का मतलब यमुना, यमुना का सुंदर तट, हरे वृक्षों की छायाएं, वह सुरभि वह वक्ष रोहिणी खरिक दुधावन जान। वह सुंदर बछड़ों से युक्त गायें, खरिक का मतलब गौशाला, हमें आज भी स्मरण है। वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही गाय। गही पकड़ कर, हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ नृत्य करना हमें आज भी याद है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाए। यद्यपि यह मथुरा स्वर्ण नगरी है, मणि और मोतियों से भरी हुई है, परंतु जब सुरति आवती वा सुख की जीवगत तन ना। परंतु जब उस सुख को याद करता हूं तो हृदय की धड़कनें इतनी तेज बढ़ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि अब शरीर को छोड़ देंगे। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निवाही। अनेक प्रकार की हमने लीलाएं की, माँ यशोदा और नंद बाबा ने उसका निर्वाहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहकर पछताए। सूरदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण भाव में विलीन हो जाते हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलते, नेत्र भर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रज की रमणीयता का वर्णन करने के बाद गोपियां कृष्ण को याद करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। कृष्ण के चले जाने पर ये ब्रज की लताएं वन शत्रु के समान कष्ट दे रही हैं। तब वह लगत तन शीतल, कृष्ण के रहने पर ये लताएं शरीर को शीतलता देती थी, अब वह विषम ज्वाल की कुंजे अब विपरीत फल दे रही है। और विषम ज्वाल की कुंजे अग्नि की ज्वाला के समान जल रही है। प्रथा बात यमुना खग बोलत, प्रथा कमल फूलन अली गुंजे। यमुना का बहना व्यर्थ है, पुष्पों का खिलना व्यर्थ है, उस पर भौरों का मडराना भी व्यर्थ है। पवन पान घनसार जीवन दर्शित किरण भानु भय दीजिए। जितनी भी अनुकूलता देने वाली वस्तुएं थी, वायु, घनसार का मतलब होता है कपूर, पान, दर्शित का मतलब चंद्रमा की किरणें, सब सूर्य की तरह कष्टकारी हो गई हैं। और आगे, हे उद्धव कहिए माधव सो, मदन मार की ही हम लूंगे। मदन कामदेव की पर्यायवाची, कामदेव भी हमारे शारीरिक अंगों पर प्रहार करके उसे अपंग कर दे रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को मग जोवत अखियां भई छुंजे। सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपके आने का निरंतर मार्ग देखते हुए मेरे नेत्र अवरुद्ध हो जा रहे हैं। अगले पद में गोपियां अपने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह बता रही हैं। एक पक्षी है हारिल, जो अपने पंजे में सदैव लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, इस विश्वास से कि हमें यदि कहीं बैठना पड़े तो आधार ना मिलेगा तो मैं अपनी लकड़ी पर बैठ जाऊं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्यांश का जो वैज्ञानिक उद्देश्य है वह यह है कि हमें अपने आधार से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो आधार है, हमारी विद्या है, जो भी है, उस लक्ष्य रूपी आधार से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। पद को पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ पकड़ी। हमारे कृष्णहारी पक्षी की लकड़ी के समान है। मन वचन कर्म से दृढ़ता पूर्वक मैंने हृदय में जकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकड़ी। जागते सोते रात दिन स्वप्न में कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। सुनत लोग लागत ऐसो है यह करनी कभी। ठीक है, पुस्तक में गलत छप गया है, सुनत लोग नहीं, लोग के स्थान पर योग कर देंगे। आपके इस योग रूपी वचन को सुनते ही मेरा मन वैसे ही विचलित दुखी हो जाता है जैसे कड़वी ककड़ी खाने से उसका स्वाद मन को व्यथित कर देता है। यह तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी।
पता नहीं कहाँ से आपने योग रूपी बीमारी लाकर दे दी, जिसको मैंने न सुना न आज तक किया। ऊधव जोग जोग यह सूर तिन्हें लय सौंपो जिनके मन चकरी। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं इस योग को, इस ज्ञान को उसे सौंपता हूं जिसका मन सदैव चक्कर खाता रहता है। इस प्रकार उद्धव के ज्ञान का यहाँ पर खंडन किया गया। आगे बढ़ते हैं और तीसरा पद पढ़ते हैं। उद्धव जोग जोग हम ना, ठीक है, पहली पंक्ति है उद्धव जोग जोग हम ना। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। पंक्ति दी जाएगी, जैसे मान लीजिए ही पद्यांश है तो प्रश्न होगा उद्धव जोग जोग हम नाही। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कैसे पहचानेंगे? एक शब्द दो बार आया हो परंतु दोनों का अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार। यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है, जोग और जोग। ठीक, इस जोग का अर्थ क्या होगा? बार बार कहा जा रहा है जोग का मतलब योग, और योग का अर्थ ज्ञान से, तो जोग का मतलब ज्ञान हो गया। और दूसरा जोग का मतलब हुआ योग्यता, ठीक है, एबिलिटी। तो योग्य, एक जोग का ज्ञान हो गया, दूसरे का योग हो गया। अब इस प्रकार अर्थ भी क्लियर हो गया। गोपियां उद्धव से करेंगे, हे उद्धव, मैं आपके इस योग अर्थात ज्ञान के योग्य नहीं हूं। आगे देखें कैसे नहीं हूं, गोपियां बता रही हैं, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराएं। मैं तो अबला हूं, अबला स्त्री ज्ञान कहाँ जान सकती है? क्यों? क्योंकि उसका मन चंचल होता है और चंचल मन ध्यान नहीं धारण कर सकता। ते मुदन नैन कहतम हरि मूरत जिन माही। उद्धव को बहुत ज्ञान था और ज्ञान पर अज्ञान हो गया, लेकिन जब प्रेम के सामने, गोपियों के सामने आ रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे। उद्धव ने का कॉन्सेप्ट क्या था? उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ने कहा कि नेत्र बंद करिए और उस परमात्मा को याद करिए, योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। तो गोपियां प्रैक्टिकल में उनको फेल कर दे रही हैं। कह क्या रही हैं कि आप जिस नेत्र को बंद करने के लिए कहते हैं उस नेत्र में तो हरि बसे हुए हैं, कैसे बंद करें ना? जैसे कोई चीज दरवाजे पर कोई खड़ा है कहां से बंद होगा, या तो उसे निकालो। आगे, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनी न जान। आप ऐसे कपट रूपी कथा कह रहे हैं जो मुझसे सुनी नहीं जा रही है। श्रवण चीर सिर जटा बधा हो, ये दुख कौन समान। ये सब योगियों का कार्य है, कान को फाड़ना, बड़े बड़े जटाएं रखना, ऐसे दुख को प्रेमी लोग नहीं सह सकते हैं। चंदन तरी अघ्भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। चंदन सदृश शीतल कृष्ण को त्याग करके विरह रूपी अनल अग्नि लगाने के लिए कहते हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगे मूले सो तो हैं आप माही। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगी लोग साधना करते हैं वह परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। सूर्य श्याम ते न्यारी न पलछिन ज्यों घटते परछाई। जैसे घट का मतलब शरीर से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कृष्ण को हमारे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, यह है भक्त का भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास। आगे बढ़ते हैं और गोपियों के बचपन का प्रसंग पढ़ते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूट। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश। गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, बचपन के प्रेम को कैसे भूला जा सकता है। अली का अर्थ जान लें। अली परीक्षा में आता है कि एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो मान लो एक शब्द यहाँ पर आया अली ना, तो अली का अर्थ हमने बताया क्या होता है। अली का अर्थ हुआ सखी, ठीक, और दूसरा अर्थ क्या होगा? दूसरा अर्थ होगा भौरा, ठीक है, भौरा। उसी प्रकार से जैसे नाग शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो नाग का अर्थ सब जानते हैं ना, सर, और दूसरा अर्थ बताइए, कोई नहीं जानता। दूसरा अर्थ होता है नाग अर्थात हाथी, हाथी को भी नाग कहा जाता है। इस प्रकार से हम अपने शब्दों के ज्ञान को, शब्दकोश को भी बढ़ाते हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं। गोपियां करें, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित,
जब भगवान कृष्ण का चरित्र स्मरण आता है तो अंतरात्मा आह्लादित हो जाती है। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन प्रयाम, अनेक प्रकार के स्वरूप बना करके वन से आने की सुंदर शैली कृष्ण की अद्भुत थी। चरण कमल की सौ करतियों यह संदेश विष संभला, भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की सौगंध खाकर कह रही हूँ कि उद्धव का यह ज्ञान हमें जहर के समान कष्ट दे रहा है। सूरदास पलमो ही नहीं विसरत मोहन मूर्त सोवत जागत, सूरदास जी कह रहे उस मोहनी मूर्त को मैं सोते जागते एक भी पल के लिए भूल नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम को प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं और 9वें पद को पढ़ते हैं। 9वें पद में सूरदास के ज्योतिष ज्ञान का दर्शन कराया गया। ध्यान दें, कहत कथ परदेसी की बात। अब परदेसी कौन है? आप कृष्ण। कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए और परदेसी हो गए। तो गोपियां कही उस परदेसी कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चली जा। मंदिर माना गया 15 दिन, एक पक्ष को मंदिर कहा जाता है। माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। और मंदिर अरध उसका आधा कर दो, 1 हफ्ते का। कृष्ण जाते समय वचन दे गए थे कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा, परंतु हरि आहार चली जा। हरि का एक आहार बीत गया लेकिन कोई न संदेश आया न कृष्ण आया। हरि का अर्थ क्या होता है? जैसे यहाँ पर बताया गया ना, एक शब्द के 2 अर्थ। तो हरि का 2 अर्थ बताइए, नहीं जानते। हरि का एक अर्थ सबको पता है ना, भगवान विष्णु हो गए, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है शेर, सिंह की पर्यायवाची है हरि। और हरि खाता क्या है? हरि आहार। हरि का आहार क्या है? मांस ना। और मांस का देशा शब्द क्या बनेगा? मांस। और उनका मांस खाते, ठीक। तो हरि आहार चल जा। हरि का आहार मांस, मास अर्थात महीना बीत गया लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। और उनके ना आने के कारण सस ऋतु बरस। सस का मतलब चंद्रमा, उनका जो चंद्रमा का शत्रु दिन है, एक दिन 1 वर्ष के समान। इंतजार अब सहा नहीं जा रहा है। तो एक दिन 1 वर्ष के समान। और सूर रिप जुग, सूर का शत्रु, दिन का शत्रु रात 1 युगों के बराबर। और हर रिप कीन्हों घात, हर का मतलब भगवान शंकर। शंकर का जो शत्रु है कामदेव, वह शरीर को विकृत कर रहा है। मघ पंचक ले गयो सांवरों ताते अति अबला। मघा नक्षत्र है और मघे नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र है वो कृष्ण के साथ चला गया। ध्यान दें, यहाँ पर दर्शन है, लक्षण है, लक्षण शब्द शक्ति है। तो मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र हुआ चित्रा ना, जोड़ेंगे तो चित्रा। और चित्रा का मतलब यह हुआ चित्त से, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? चित्त में ना। चित्त का मन, तो मन जो है वो कौन ले गया? कृष्ण ले गए। और जिसके पास मन नहीं है वो व्याकुल होगा। गोपियों का मन कृष्ण के साथ चला गया, जिसके कारण वो अत्यधिक व्याकुल है। आगे बढ़े और देखें। और नखत वेद का जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। बहुत सुंदर दृष्टांत, ध्यान से समझेंगे विद्यार्थियों। कह रहा है पद की नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर। नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़े। नक्षत्र हैं 27 ना, वेद हैं 4, नक्षत्र वेद ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9। तो जोड़िए 27 4 31 9 40, 40 हो गया। अर्ध कर आधा कर दीजिए ना, तो हो गया 20, ठीक। 20 किसमें कन्वर्ट हो गया? 20 में। सोई बनत अब खा, जो बन रहा है खा जा रहा है, 20 हमें नष्ट कर दे रहा है। सुंदर दर्शन है ना, दृष्टांत है, देखें। और सूरदास भाई बिरा गए कर लीजिए पश्चात। इस प्रकार से सूरदास जी के लिए गोपियां बिरा पश्चाताप कर रही। कर मीजे, हाथ पर हाथ रखना मुहावरा ना, अर्थात पश्चाताप करना, पछताना। आगे गोपियां कृष्ण के कारण बहुत दुखी हैं। उनके नेत्र से आंसू बरसात की तरह हो रही और लिख रही हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे। कृष्ण के ना रहने पर हमारे नेत्र से दुख रूपी आंसुओं की वर्षा हो रही है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर जपते श्याम सिधाए। पावस का मतलब वर्षा,
जब से कृष्ण गए हैं वर्षा ऋतु पर बनी रही। दृग अंजन रहत निशिवासर कर कपोल भय खाए। नेत्र की काजल बह जा रही, संपूर्ण कपोल का मतलब गाल काला हो गया है। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर बीच भात पनारे। कंचुक पट का मतलब ऊपरी वस्त्र कभी सूखते नहीं है और हृदय के बीच से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। आंसू सलिल सबई भई काया पलन जात रिसिटारे। सूरदास प्रभु चाहे परे खब गोकुल कहां बिसारे। सूरदास जी कह रहे, हे प्रभु, हम बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप ब्रज क्यों भूल गए। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, एक भक्त अर्थात गोपियां अपने प्रेम से भगवान को किस प्रकार बांध रही हैं तथा उद्धव के ज्ञान का खंडन किया गया। आज के वीडियो के द्वारा हम लोगों ने यह सीखा कि ज्ञान यदि प्रेम से रहित है, प्रेम नहीं है ज्ञान में, तो वह पतन का कारण होगा, दुख का कारण होगा, वो अहंकारी हो जाएगा। और ज्ञान के साथ साथ यदि प्रेम का समन्वय है, प्रेम का मिश्रण है, तो वह हमें आनंद देगा, सद्मार्ग पे लाएगा, कल्याणकारी होगा। तो आज के वीडियो के द्वारा हम लोग अपने ज्ञान को प्रेम में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो। कल के वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न और शेष पदों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।